रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कामरान शाहिद ने अपने एक प्रोग्राम में बैठकर एक इंतहाई घटिया किस्म की बात की और तरीके इंसाफ के करोड़ों चाहने वालों के दिल को दिखाया है। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में उस्मान डार, जो तरीके इंसाफ के सरगर्म कारकुन हैं और टीवी पर बैठ कर तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करते हैं, उनको मुखातिब करके कहा कि आपने एक ऐसी बदतमीज सोशल मीडिया की टीम और एक ऐसी नस्ल को तैयार कर दिया है जो अपने माँ बाप से भी इख्तलाफ करती है, जो अपने माँ बाप को भी बेइज्जत करती है। ये बात अगर सियासी करते कामरान शाह तो उसका जवाब सियासी दिया जाता, लेकिन उन्होंने माँ बाप के ऊपर वार किया है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि तरीके इंसाफ का कारकुन पढ़ा लिखा कारकुन है, बाशऊर कारकुन है और पूरी सोचो समझ रखता है कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन जब उन्होंने तरीके इंसाफ के नौजवानों के और तरीके इंसाफ के चाहने वालों के माँ बाप के ऊपर बात की है, तो आज इस व्लॉग में मैं कामरान शाहिद के वालिद के ऊपर बात करना चाहता हूं। कामरान शाहिद के वालिद हैं अदाकार शाहिद। जी हां, ये वही अदाकार शाहिद हैं जो पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में प्ले बॉय के तौर पर जाते हैं, जिनके सबसे ज्यादा हीरोइंस के साथ स्कैंडल हैं। अदाकार शाहिद के जो वालिद थे वो एक फौजी थे और वो चाहते थे कि शाहिद आर्मी में जाए, लेकिन आर्मी में जाने की बजाय अदाकार शाहिद ने अब्बास नौशो, जो एक डायरेक्टर है, मारूफ डायरेक्टर थे, उनकी एक फिल्म साइन की और छुपकर अपने वालिदैन से छुपकर, अपने घर वालों से छुपकर चोरी छुपे शूटिंग शुरू कर दी। जब उनके वालिद अदाकार शाहिद से पूछते कि भाई तुम रात को लेट क्यों आते हो, तो अदाकार शाहिद कहते कि मैं फौज की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं फौज की पढ़ाई कर रहा हूँ। हालांकि वो एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ होते। ये फिल्म एक तवील अरसे के बाद रिलीज हुई, तब जाकर अदाकार शाहिद के वालिद को पता चला कि मेरा बेटा शोबिस इंडस्ट्री में चला गया है। दोनों बाप बेटा के दरमियान इख्तलाफ भी पैदा हुए। कामरान शाहिद के वालिद और कामरान शाहिद के दादा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी चीज़ है कि आप एक सोच रखते हैं, आपके माँ बाप एक सोच रखते हैं। ये छोटी बात है और ये एक बड़ी बात है कि आपके वालिद आपसे कुछ करवाना चाहते हैं और आप उनसे चोरी छुपे कोई और काम कर रहे हैं। बहरहाल जब अदाकार शाहिद के वालिद ने देखा कि मेरा बेटा शोबिस में चला गया है, तो उन्होंने उनकी शादी मुनिज़ा शाहिद से कर दी और ये 20 साल की उम्र थी अदाकार शाहिद की जब उनकी शादी मुनिज़ा शाहिद से हुई। ये क्लास फेलो थी मुनिज़ा शाहिद और ये लेकिन शादी अरेंज मैरिज थी। अदाकार शाहिद के वालिद समझते थे कहीं मेरा बेटा ख़राब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 20 साल की उम्र में मुनिज़ा शाहिद के साथ शादी कर दी। फिर अदाकार शाहिद ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिर इनकी जो क्लोजनेस थी वो बाबरा शरीफ के साथ हुई। हालांकि यहाँ पर भी अदाकार शाहिद और बाबरा शरीफ ने एक गेम खेली। ये दोनों सेट पर आते थे, फिल्म की शूटिंग करते थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ये एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि अदाकार शाहिद लेट आ रहे हैं तो बाबरा शरीफ नाराज़ हो जाती थी, और अगर बाबरा शरीफ नाराज़ हो रही है, लेट आ रही है, तो अदाकार शाहिद नाराज हो जाते थे। एक दूसरे के बारे में बड़े इख्तलाफात शो करते थे कि हम दोनों एक दूसरे से बड़े नाराज रहते हैं, हमारे दरमियान कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पसे पर्दा कोई और कहानी चल रही थी। ये कहानी तब खुली कि जब ये लंदन में हनीमून मनाने के लिए चले गए। इन्होंने खुफिया शादी की। मुनिज़ा शाहिद, इनकी अदाकार शाहिद की पहली बेगम जो थी, वो घर में मौजूद थी, लेकिन सबसे छुपकर अदाकार शाहिद, कामरान शाहिद के जो वालिद हैं, इन्होंने सबसे छुपकर अपनी बीवी को भी नहीं बताया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया और बाबरा शरीफ के साथ शादी कर ली। ये शादी 60 दिन चली। इस कहानी का जो भांडा था वो तब फूटा कि जब ये जिसके घर रहने गए थे, जो इनका मदा था, बाबरा शरीफ का भी मदा था और अदाकार शाहिद का भी मदा था, उसने ये कहानी खोली कि अदाकार शाहिद और बाबरा शरीफ हमारे घर में रहे और यहीं पे उन्होंने हनीमून मनाया। अब इसके पीछे एक और कहानी है। बाबरा शरीफ से शादी के पीछे एक और कहानी है। इससे पहले बाबरा शरीफ से पहले मुनिज़ा शाहिद घर में मौजूद है, वो एक घरेलू खतून है।
मुनीज़ा शाहिद से शादी से के बाद इन्होंने शादी की अदाकारा ज़मुर्द से, जिनसे इनकी एक बेटी भी है। जब बाबरा शरीफ के साथ इनकी मुशाके बढ़े, इनकी कराबत बढ़ी, उन्होंने बाबरा शरीफ और अदाकार शाहिद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, तो बाबरा शरीफ ने एक शर्त रखी। शर्त यह रखी कि तुम ज़मुर्द को तलाक दो। मुनीज़ा शाहिद से छुप कर शादी की उन्होंने ज़मुर्द से, और ज़मुर्द से के साथ जब बाबरा शरीफ के साथ इनकी रकाबत बढ़ी या दोनों आपस के एक दूसरे के करीब हुए, तो बाबरा शरीफ ने यह शर्त रखी कि तुम ज़मुर्द को तलाक दो। हालांकि ज़मुर्द ने यह डिमांड नहीं रखी थी कि तुम मुनीज़ा शाहिद को तलाक दो। बाबरा शरीफ ने यह डिमांड रखी कि तुम ज़मुर्द को तलाक दो, जिससे उनकी एक बेटी भी मौजूद थी। उससे पहले ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। अदाकार शाहिद ज़मुर्द के पास नहीं जा रहे, उनकी नौमलूद बेटी उनकी तरफ नहीं खींच रही। वो अपनी बेटी की मोहब्बत को भी पीछे डाल देते हैं, ज़मुर्द की मोहब्बत को भी पीछे डाल देते हैं, मुनीज़ा शाहिद की मोहब्बत को भी पीछे डाल देते हैं, और अदाकार बाबरा शरीफ के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ानी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, बाबरा शरीफ ज़मुर्द को कहती है छोड़ो, वो उसको बच्ची के वास्ते देती है अदाकार शाहिद को कि मेरे साथ ऐसा ना करो। लेकिन अदाकार शाहिद बाबरा शरीफ के लिए ज़मुर्द को तलाक दे देते हैं, और अपनी जो नौमलूद बेटी होती है उसके ऊपर भी तरस नहीं खाते। कामरान शाहिद साहब, ये छोटी बात है कि जो तरीके इंसाफ के लोग हैं वो अपने माँ बाप से अदब के अंदर रह के इख्तलाफ करें। ये बड़ी बात है कि आप किसी खतून के लिए किसी खतून को तलाक दे दें। बहरहाल बाबरा शरीफ के साथ भी इनकी शादी 60 दिन चली और उसका अंजाम भी तलाक हुआ। फिर अदाकार शाहिद की शादी इशरत चौधरी के साथ हुई। इशरत चौधरी के साथ पींगे बढ़ी। मुनीज़ा शाहिद घर में ये सब कुछ देखती रहती थी और महसूस करती रहती थी कि उनका खामन क्या कर रहा है। इशरत चौधरी के साथ इनकी शादी हुई, वो भी लंबा अरसा ना चल सकी। उसके दरमियान भी यही हुआ उसका अंजाम कि वो बात तलाक पर जाकर ख़त्म हुई। फिर एक दिन खबरें छपी, अखबारात में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि फरदौस बेगम, जी हाँ हीर रांझा वाली फरदौस, और अदाकार शाहिद मियानी साहब कब्रिस्तान में ऐसी हालत में पकड़े गए हैं कि जो हालत एक मियाँ और बीवी के दरमियान बंद कमरे में होती है। ये कहानी कुछ यूं है कि मियानी साहब कब्रिस्तान जो लाहौर में मौजूद है, उस वक्त पूरा समनाबाद ही तकरीबन मियानी कब्रिस्तान होता था, और आज भी ये बड़ा वसीओ और इस कब्रिस्तान है। वहाँ पर कुछ लोगों ने एक मर्द और एक खतून की आवाज़ें सुनी। अब वहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग थे, क्योंकि सन्नाटा होता है, इलाका वहाँ पर एक वीरान इलाका था, तो हल्की सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंजती थी। इर्द गिर्द के लोगों ने महसूस किया कि ये कोई अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं, एक मर्द की और एक औरत की। कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और लालटेन की रोशनी में ये उन आवाज़ों की तरफ डरते हुए कि शायद कोई भूत ना हो दौड़े, तो देखा कि 2 साए इनको नजर आए। वहां पर फिर वो लोग खड़े हो गए कि लगता कोई भूत है। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उन आवाज़ों तक पहुंचे, तो देखा एक मर्द और एक खतून है, और वहां पर वो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। बड़ा जो क्या कर रहे हैं वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि इस वीरानी में एक मर्द और औरत क्या कर सकता है। उन लोगों ने इसको देखा, इन लोगों को पहचाना कि अदाकार शाहिद हैं और साथ फरदौस बेगम है, क्योंकि दोनों ही टॉप के हीरो और हीरोइन थे। इन लोगों ने तसल्ली के बाद, क्योंकि अदाकार शाहिद भी नशे में चूर थे और फरदौस बेगम भी नशे में चूर थे, ये यहाँ से चले गए। लेकिन अगले दिन अखबारात आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ कि फरदौस और अदाकार शाहिद कब्रिस्तान में पकड़े गए। तो ये चंद एक कहानियां हैं। कहानियों की दास्तान बड़ी लंबी है, लेकिन मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता कि सारा कुछ खोल के बयान कर दूं। तो कामरान शाहिद टीवी पर बैठकर तरीके इंसाफ के सपोर्टरों को ये दर्स दे रहे हैं कि तुम बदतमीज हो, तुम माँ बाप के नाफरमान हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है तमीज तहजीब क्या है, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है इख्तलाफ करने का। हाँ, तुम्हारे पास ये हक है कि तुम अपने माँ बाप से लड़ो झगड़ो और कोई ऐसा काम करो जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम ना करो। वो ये कहना चाहते हैं कि आप मुशाके करें, आपकी बीवी घर में मौजूद है, आप बाहर जो मर्जी करते रहे। ये दर्स और तदरीस
जेब नहीं देती कि जब आपके दामन पर इतने छींटे हो। ये बातें करने वाली नहीं है, छोटी बातें हैं, घटिया बातें हैं, लेकिन दिल दुखा है कि आप टीवी पर बैठकर एक इतनी बड़ी जो फॉलोइंग है, इमरान खान की फॉलोइंग है, जिसमें बच्चियां भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें हमारे बहन भाई भी हैं, उनके बारे में कैसी घटिया बात आप कर रहे हैं, उनको बदतमीज कह रहे हैं, उनको माँ बाप का नाफरमान कह रहे हैं। तो जनाब, क्या ये बात आप अदाकार शाहिद के बारे में भी कहेंगे कि जिनके साथ पूरी कहानी खुली हुई है? मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।